लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। सचिपुंद्राय नमः। मातृ पितृ चरण कमले नमः। इष्ट देवताय नमः। कुल देवताय नमः। ग्राम देवताय नमः। वास्तु देवताय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री चरण कमले नमः। जनाब, आपको 8वां दिवस का श्रीमद् गरुड़ पुराण माता जी को श्रद्धांजलि देते हुए और समर्पित करने जा रहे हैं। आज का विषय में जो व्यक्ति अपने पितरों का, देवताओं का पूजन, पितृगण का पूजन, देवगण का पूजन, ब्राह्मण तथा अग्नि का पूजन करते हैं, उनके कल्याण के लिए देवताओं क्या रखते हैं उसको सुनेंगे। और दूसरे भाग में फिर मिलेगी कि जीव को ऊर्ध्वगति एवं अधोगति के वर्णन का विषय में चर्चा है। 10वां अध्याय के अंतर्गत 84 लाख योनियों में से मनुष्य में क्यों श्रेष्ठता है कि जैसे 8.4 मिलियन तरह का जीव जंतु होते हैं उसमें क्यों मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्म आचरण, कि मनुष्य को एक कर्तव्य, मैंने संसार में बहुत सारे कर्तव्य जिम्मेवारी हम लोगों का है, लेकिन सब को छोड़ करके एक कर्तव्य को बोला जाए तो कौन सा कर्तव्य है, उसके विषय में चर्चा। ये सारी बातें आपके बीच में गरुड़ पुराण के आधार पर धर्म कांड से आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। आगे सुनते हैं। कुलयुत समय श्रादम कुलो कश्चित सीदते है आयु पुत्रान यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप निवातः पितृपूजात न पूजनातः देव कार्यहति सदा पितृकार्ये विशेषतः देवताभ्यो पितृगणभ्यो पूर्व माप्यम्भ्यो शुभम। जो लोग अपने पितृगण, देवगण, ब्राह्मण एवं अग्नि यानी कि आहुति की पूजन करते, आहुति से पूजन करते हैं, वे सभी प्राणियों को अंतरात्मा में समाविष्ट मेरी ही पूजा है। चाहे पितरों का पूजा है, लेकिन भगवान विष्णु बता रहे मेरा ही पूजा है, कि दूसरे के लिए किया जाता है वो पूजा और महान माना जाता है। भगवान बता रहे हैं शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्म अर्पण ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जागृत जगत को प्रसन्न कर लेता है। यानी कि अपनी शक्ति अनुसार भगवान ने बता रहे कि ज्यादा से ज्यादा समय इसी में निकाले, लेकिन ये भगवान ने बता रहे कि शक्ति अनुसार जितना हो सके उतना आप करें। तो ये चर्चा हम लोग गरुड़ पुराण के धर्म कांड से सुन रहे भक्तजन। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए आकाश क्षेत्र गरुड़ जी मनुष्य के द्वारा श्राद्ध की पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरा होता है उसके जो पितृ पिशाच योनि में उत्पन्न होते हैं वे सितस्य होते हैं। श्राद्ध में स्नान करने से ही भोगे हुए वस्त्र द्वारा जो जल पृथ्वी पर गिरता है उसके वृक्ष योनियों में प्राप्त होते हैं, वो पितरों को संतुष्ट होती है। जो व्यक्ति श्राद्ध की विधि करता है, मैंने तर्पण करते हैं जैसे, या गीले कपड़े पहन करके जाकर तर्पण करते हैं, या उनके कपड़े उनके शरीर से जो जल धरती पर गिरता है वो धरती पर जो वृक्ष पेड़ पल्लू जीवित रहते हैं उनके आधार पर उसको देख कर करके उसमें वृक्षियों की योनि में प्राप्त हुए पितृ संतुष्ट होते हैं। अगर जो आपके पितृ कोई वृक्ष योनि में चले गए हैं तो आपके शरीर से गिरे हुए जल आदि स्नान करके देवताओं को, पितरों को कुछ अर्पण करते हुए शरीर से जो जल गिरता है उससे पितृगण संतुष्ट होते हैं। उस समय जो गंध तथा जल भूमि पर गिरता है उससे देवतत्व योनि को प्राप्त हुए पितरों भी सुख प्राप्त है। जो जल धरती पर गिरते, अगर जो कोई देवलोक में जाकर हमारे पितृ निवास करने लगे वो भी संतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पितृ अपने से कुल बहिष्कृत हुए, क्रियाओं को योग नहीं है, संस्कारहीन है, विम्पन है, वे भी श्राद्ध के विक्रांत और मार्जन के जल का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में भोजन करके ब्राह्मणों के द्वारा आचमन एवं जलपान करने के लिए जो जल ग्रहण किया जाता है उस जल से उन पितरों को संतृप्ति प्राप्त होती है। तो जो पितर अपने जो किया गया है, जो उस समय जो गंध तथा जल भूमि पर गिरता है उससे देवताओं योनि वाले प्राप्त पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपके पितृ देवताओं के साथ जुड़ गए हैं या तो आपके पितृ कुल से अलग हो गए हैं क्योंकि वो जीवन पर्यंत अच्छे कर्म नहीं कर पाए, वो भी संतुष्ट होते हैं आपके शरीर से गिरा हुआ पितृ पूजन करते हुए जल। और श्राद्ध के समय भोजन करके ब्राह्मणों के द्वारा जो आचमन होता है
और जलपान करने लगते हैं। कौन? हमारे पितृ जो बुरे कर्म करके पहले गए होंगे, उनके विषय में चर्चा है। जिन्हें पिशाच, कृमि, कीट की योनि मिलती है तथा जिन पितरों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, वे सभी पृथ्वी पर श्राद्ध में दिए गए पिंड में प्रयुक्त अन्न की अभिलाषा करते हैं। उसी से उन्हें संतृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध किए गए जाने पर जो शुद्ध और अशुद्ध अन्न तथा जल फेंका जाता है, उसके जिन्होंने अन्य जाति के जाकर जन्म लेते हैं, उनकी तृप्ति होती है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध किया जाते हैं। जो अशुद्ध और शुद्ध जल फेंका जाता है, वो भी जाकर के अन्य जाति में जन्मे हुए हमारे पितृ उससे भी तृप्ति हो जाते हैं। जो मनुष्य अनायास पूर्वक अर्जित के गए पदार्थों को श्राद्ध करते हैं, उससे श्राद्ध से नीच योनियों में जन्म ग्रहण करने वाला चंडाल पितरों तृप्ति भी हो जाते हैं। तो देखो, श्राद्ध के समय उन्हें पितरों के लिए भोजन निकाला जाए, जो है अमावस के दिन पहले लिखा हुआ चतुर्दश तिथि पर पितृ शरीर छोड़े हैं, उस तिथि पर अगर जो अर्पण किया जाए तो पितृ बड़े संतुष्ट होते हैं। और वो ऐसे संतुष्ट होते जिस योनि में जन्म ले लिए, वो उस योनि में भी जाकर संतुष्ट रहते हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। गौड़ी जी सुनो, इस संसार में श्राद्ध के निमित्त जो कुछ भी अन्न, धन आदि का दान किया जाता है, बंधु बांधवों के द्वारा किया जाता है, वह सब पितरों को प्राप्त होता है। अन्न, जल और शाक पाद आदि के द्वारा यथा सामर्थ्य जो श्राद्ध किया जाता है, वह सब पितरों को तृप्ति के हेतु है। तुमने इस विषय को जो कुछ पूछा था, वह सब मैं आपसे बता दिया हूँ। गरुड़ जी को भगवान विष्णु बता रहे। तत्काल दूसरे शरीर में प्राप्ति हो जाते हैं अथवा विलंब से उसके दूसरे शरीर के जाना पड़ता है। वहाँ मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ कि जो एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं, उसके यहाँ बता रहे हैं कि दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, वो तुम्हें संक्षेप में बता देता हूँ। भगवान विष्णु बता रहे हैं, आपके बीच में मुझे अवसर मिल रहा है सुनाने के लिए। हे गरुड़ जी, प्राणी मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत भी प्रविष्ट हो सकता है और विलंब से भी प्रविष्ट हो सकता है। मैंने गरुड़ जी का प्रश्न ऐसा है कि भगवान एक शरीर छोड़े तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है कि नहीं, तो भगवान ये बताते सुनेंगे। मनुष्य जिस कारण दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, उसे विशेषित को तुम मुझसे सुन लो। शरीर के अंदर जो धूम रहित ज्योति में सदस्य प्रधान पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के बाद तुरंत ही वायवीय शरीर को धारण कर लेता है। जिस प्रकार से एक तृण का आश्रय लेकर सिद्ध हो जोकर दूसरे तृण का आश्रय लेने के बाद पहले तृण के आश्रय अपने पैर पर आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शरीर पूर्व शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर जाता है। तो दूसरे शरीर जरूर मृत्यु के बाद मिल जाता है, लेकिन 10वां दिन पर जब पिंडदान होती है, तो 10 घात की क्रिया जब पूर्ण हो जाती है, तो वायु के रूप में इसको शरीर मिलता है। जो 10 पिंड 10वां दिन पर निकलता है, उससे एक एक अंग व्यक्ति के लिए बन जाता है, लेकिन वायु का रूप में। हम और आप उसको देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो शरीर है। मरने वाले के शरीर अंदर विश्व ग्रहण करने वाले इंद्रियां इस निश्चित व्यवहार से हो जाने पर वायु के साथ चली जाती हैं और इस जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्री के शरीर में स्थित गर्भ उसकी अनादिक कोश को शक्ति ग्रहण करता है। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि स्त्री गर्भ होती हो, उसके गर्भ में, पेट में जो बच्चा पल रहा हो, कैसे ग्रहण करता है? सब कुछ अपनी माता की होने वाली माता के द्वारा तो ही ग्रहण करता है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि ये उसी प्रकार से कहा जाता है कि ये वही उसी प्रकार से पितृ लोग जो वायु के रूप में हो जाते, वो भी ग्रहण करते हैं, उनका नाम से जो कुछ भी अर्पण किया जाता है। गुरुजी, पुत्र आदि के द्वारा 10 गात्र के पिंडदान दिए जाते, उस पिंडज शरीर से वायु ने शरीर प्रकार वायु का रूप में शरीर प्राप्त होता है। यदि पिंडज देह का साथ नहीं होता है तो वायुज शरीर कष्ट भोगता है। प्राणी के इस शरीर में जैसे कोमार्थ, यौवन और बुढ़ापा की अवस्थाएं आती है, वैसे ही दूसरे शरीर को प्राप्त होने पर भी तुम्हें समझा जनाते होते, लेकिन फिर कर्मानुसार जाकर के देवलोक में निवास या पितृलोक में निवास या दूसरा योनि प्राप्त होता है। उसके विषय में चर्चा अब भगवान बताने जा रहे हैं।
आगे जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को परित्याग करके नया वस्त्र को धारण करता, उसी प्रकार से शरीर पुराने हो शरीर के परित्याग कर नए शरीर को धारण करता है। इस शरीर को न शस्त्र छेदन कर सकता है, न अग्नि जला सकता है, न जल आर्द्र कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। तो ये शरीर जो आत्मा है उसको हम लोग गीता में भी सुनते हैं दूसरे अध्याय में कि आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल जला सकता है, न अग्नि जला सकती, न जल उसको भी भिगो सकते हैं, न वायु उसको सुखा सकता है। आत्मा तो अमर कहा जाता है कि सनातन है, पुरातन है, हमेशा रहेगा और रहेगी। पहले से रहे आई, एक दूसरे शरीर से दूसरा शरीर कर्मानुसार पाते रहता है। गीता का दूसरे अध्याय बताते हैं हम लोग को। देहो स्मृत तथा देहे गोमार्त यावन जरा तथा देहांत प्राप्ति पचेन्द्र देव धार्ये वंशाजी जीवनार्थ तथा यथा विराहे नमानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाये जीवनानंद जयंती सयंती नयाति देहे नयन छिद्याति सत्राति तृण नयन देहाति पावका न चयन कल्याणाप्तो न शोष्यति मारुत। जो तत्काल वायु शरीर में प्रवेश कर लेता है, या तो मैंने तुम्हें बता दिया हूँ, या जीवात्मा विलम्ब से जैसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है उसको तुम मुझसे सुन लो भगवान विष्णु को वाणी। हे गुरु जी, कोई जीवात्मा पिंड शरीर विलम्ब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह स्वकर्म अनुसार यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त आज्ञा से वह वहाँ नरक भोगता है। वहाँ की यातनाएं झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी आदि की योनि में चले जाते। मनुष्य जिस शरीर में ग्रहण करता है उसी शरीर को मोहवश उसका ममता होती जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग करके मनुष्य है उसके मुक्त भी हो जाता है। गुरु जी ने पूछा कि भगवान दयानिधि, बहुत से पापों को करने के बाद भी इसका संसार पार करके प्राणी आपको कैसे प्राप्त करते हैं? जीवन में बहुत पाप किए फिर भी कोई उपाय बताइए भगवान आपको प्राप्त करने के लिए। तो भगवान का क्या उत्तर सुनेंगे? नहीं, गरुड़ जी का पूरा प्रश्न सुन लेते हैं। उसे आप मुझे बताइए कि हे लक्ष्मी नारायण, जिस प्रकार से मनुष्य संसर्ग पूर्ण दुखद ना हो तो उपाय थे बताने की कृपा करें। भगवान बताते, पक्षीराज सुनो, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों में रत रह करके संसिद्धि प्राप्त कर लेता है, और जैसे और वह अपने कर्मों से अनुरुक्त रह करके वह इस सिद्धि के लिए है। सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त करता तुमको मैं सुना रहा हूँ। स्वे स्वे हे कर्माभिर्त संसिते लभते नरः स्वकर्मा निरतं सिद्धेम यथा विन्दति तिच्छनाः। कश्यप नंदनम सत्यकर्म से जिससे अपने कालुष को नष्ट कर देता है वह व्यक्ति वासुदेव के निरंतर चिंतन में विशुद्ध हुई बुद्धि से युक्त होकर के धैर्य से अपना वियमित करके सिद्ध रहता है। जो शब्दादि विषयों को परित्याग कर राग द्वेष के छोड़ करके विरक्त सेवी और यथा प्राप्त भोजन को संतुष्ट रहता है, जिसका मन वाणी शरीर संयमित है, जो वैराग्य धारण करके नित्य ध्यान योग में तत्पर रहता है, तो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन षोडश कार्यों में परित्याग करके निर्भर होकर के शांत हो जाता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्य के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। सुनेंगे अच्छा से, इसको समझेंगे। भगवान बता रहे, सत कर्म से जिसने अपने गालिशों को नष्ट कर दिया है, जो एक तरफ गलती भी किए हैं फिर सत्कर्म भी किए हैं, उस व्यक्ति को वासुदेव निरंतर चिंतन से विशुद्ध हुई बुद्धि से युक्त होकर धैर्य अपना नियमित करके सिद्ध हो जाता है। उसकी बुद्धि धीरे धीरे भगवान में लीन हो जाती है, और जो शब्द आदि विषयों से परित्याग कर राग द्वेष को छोड़कर विरक्तता सेविति यथा प्राप्त भोजन के संतुष्ट रहता है, जिसका मन वाणी शरीर से संयमित है, और जो वैराग्य युद्ध धारण कर नित्य ध्यान योग से तत्पर रहता है, जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन षड विकारों से परित्याग करके निर्भर होता है, शांत हो जाता हुआ ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्य के लिए
कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। कि व्यक्ति जब से एहसास कर ले कि उससे गलती हुआ, पहले तो प्रायश्चित करना चाहिए। पहले हम लोग सुन चुके गरुड़ पुराण में कि हमने ऐसे गलती किया, उसके लिए प्रायश्चित करें, यानी कि उपाय ढूंढने की कैसे इस पाप से हम हट सके, पाप को हम फिर पुण्य में बदल सके। तो ऐसा करने के बाद में व्यक्ति जब मन वाणी शरीर से संयमित हो जाता है, नियम पे हो जाता है, जैसे भगवान गीता में बताते और गरुड़ पुराण में बता रहे, तो पाप क्षय हो जाए। भगवान को ये बड़ी संतुष्टि देने वाली। इसके बाद मनुष्य के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। श्लोक क्या लिखा हुआ 10वां अध्याय के अंत में है हम लोग गरुड़ पुराण के धर्म कांड में। कर्माविष्टयत कुलोदिश्य वासुदेवाय चिंताहम बौद्धितां विश्रुतम युक्तां दित्यामानं वियमतं च शब्ददीन विषयसिक्तां रागद्वेषी विदस्य च विरक्तसेवी लध्यवाशीः यत वाग्यवकाशमानसः ध्यानयोगपरेः नित्यं वैराग्यं सममाप्तिशतम् अहङ्कारबलदर्पणं कामक्रोधः परिप्रग्रहः विमुक्तनिर्मनां शान्तो ब्रह्म भूयासि कल्पते अन्तः परम निर्नाम कृत्ये नास्तिकं कश्यपनन्दनम् इति श्री गरुड़ पुराण भाषा टीकायाम नाम धर्म कांड सही निमित्त 10वां अध्याय संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हिंद। अब हम लोग सुनेंगे जीव की ऊर्ध्व गति और एवं अधोगति का वर्णन। 11वां अध्याय बड़ी संक्षेप में है, लेकिन जो विशेष बात है उसमें हम लोग सुनेंगे और आपको समझाएंगे। जिस जीव का ऊर्ध्व गति अथवा अधोगति, यानी कि ठीक से विधिवात क्रिया नाद हो, व्यक्ति बहुत नास्तिक रहा हो या उसकी क्रियाक्रम करने के लिए कोई तैयार ना हो, सब लोगों को चर्चाएं सुनेंगे। गरुड़ जी का प्रश्न पहले, हे देवश्रेष्ठ भगवान नारायण, मनुष्य योनि में कैसे प्राप्त होती है? मनुष्य कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है? शरीर को आश्रय लेकर कौन मरता है? उसके इंद्रियों को कहाँ से चली जाती है? मनुष्य कैसे अस्पृश्य हो जाता है? और यहाँ किए गए हुए कर्मों को कहाँ और कैसे भोगता है और कहाँ कैसे जाता है? यमलोक और विष्णु लोक की मनुष्य कैसे जाता है? ये प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो तो संपूर्ण। बड़ी सारी बात भगवान से गरुड़ जी एक साथ पूछ लिया। पहला क्या पूछन किए कि मनुष्य कैसे जन्म लेता है, कैसे मनुष्य शरीर मिलता है। हम और आपको शरीर प्राप्त है, तो भगवान से ये प्रश्न गरुड़ जी रख रहे हैं कि कैसे मिलता है। दूसरा बात पूछ रहे हैं, शरीर को आश्रय लेकर कौन मरता है? कि शरीर से हम लोग त्याग तो करते हैं, लेकिन उसकी इंद्रियां कहाँ? हमारे 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सब कहाँ चली जाती है मिलने के बाद? मनुष्य कैसे अस्पृश्य कि शरीर छोड़ देता, कोई इसको छूना नहीं चाहता है शरीर को, क्यों? अस्पृश्य हो जाता। स्पर्श यानी छूना और अस्पृश्य यानी कि नहीं छू पाए, तो कैसे ऐसे हो जाता है? मनुष्य कैसे यहाँ किए गए कर्म को कहाँ और कैसे भोगता है? कर्म तो यहाँ किए, लेकिन बाद में कहाँ जाके भोगा? नहीं कहा जाता कलयुग में कि कर्म के अनुसार व्यक्ति जीवन में सुख और दुख है, तो सुख और दुख भविष्य में आगे चल के मिलेगी, अभी कैसे? अब वो कर्म कहाँ ले जाता है? तो ऐसे कर करके भोगता है। यमलोक और विष्णु लोक में मनुष्य जैसे कैसे जाता है? यमलोक में पापी लोग जाएंगे, विष्णु लोक में पुण्य कर्म लोग जाएंगे, लेकिन कैसे? और हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो तो बताइए। भगवान बताने की चिंता नंदन, पराई स्त्री और ब्राह्मण को धन का अपहरण करने प्राणी, अरण्य एवं निर्जन स्थान पर रहने वाला ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त कर लेते हैं। तो पराई स्त्री के साथ जो संबंध रखते हैं, ब्राह्मण का धन जो अपहरण करते हैं, ऐसा को ब्रह्म राक्षस योनि में चले जाते हैं। स्त्री रत्नों को चोरी करने वाले, जैसे रत्न होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, सोने भी है, चांदी है, मूंगा है, इधर मोती है ना, ये सब को चोरी करने वाले व्यक्ति मनुष्य नीच जाति में घर उत्पन्न होता है, नीच से नीच जाति में पैदा होगा। मृत्यु के समय उसकी जो जो इच्छाएं होती हैं उन्हीं के वशीभूत हो वह उन योनियों में जाकर जन्म लेता है, और जीव आत्मा छेदन शास्त्र नहीं कर सकता है। अग्नि इसके जलाने में समर्थ नहीं होती है, जल उसमें आर्द्र नहीं कर सकती है, और वायु के द्वारा वो शोषण संभव भी नहीं है। तो इस जीवात्मा को छेदन शास्त्र नहीं कर सकती है, कोई काट नहीं सकता है, शस्त्र नहीं काट सकती है। तो समय उसकी जो जो इच्छाएं होती हैं उनको वशीभूत व उन योनियों में जाकर,
तो अंतिम में जो व्यक्ति गलती किए हैं, अंतिम में जो मन की इच्छाएं होती हैं, तो गलती ही इच्छाएं हो गई, कर्म ये उल्टे किए तो इच्छाएं भी गलती होगी। तो ऐसे इच्छाएं ले करके भगवान के शरीर छोड़ता है। तो इसके लिए बताया गया यहाँ पे, क्षमा करना, हाँ, उसके लिए बताया गया कि गुरु जी मुख, नेत्र, नासिका, कान, गुदा और मूत्र नली, ये सभी क्षेत्र अंडज आदि जीवों को शरीर में विद्यमान हो जाती है। तो जहाँ से आई चले जाते हैं। और नाभि से मुद्रा पर्यंत शरीर 8 छिद्र है। जो सत्य कर्म करने वाले पुण्य आत्मा है, उनके प्राण शरीर के ऊर्ध्व छिद्र से निकल जाते हैं। सत्य कर्म वाले व्यक्ति को जैसे 9 द्वारे हैं शरीर से, यही कहीं 9 द्वारे से ही शरीर छोड़ते हैं। जो सत्य कर्म करने वाले पुण्य आत्मा, उनके प्राण शरीर के ऊर्ध्व, शरीर के ऊपर भाग से निकलते हैं। मृत्यु के दिन से लेकर वो वर्ष तक जैसी ये विधि पहले बताई गई है, उसी अनुसार सभी औद्योगिक श्राद्ध संस्कार निर्धन होने पर भी यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए परिवारजन को पूरे 1 वर्ष तक। जीव जिस शरीर में वास करता है, उसी शरीर में वह अपने शुभ अशुभ कर्म फल को भोग करता है। हे पक्षीराज जी, मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए दोषों को वह भोगता है। तो मन से किसी उल्टे विचार लाना, मन से अच्छे विचार लाना, मन में मुंह से जो बोलना, चाहे मंत्र हो, चाहे गालियाँ हो, चाहे श्राप हो, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे अच्छे वचन हो, किसी की बड़ाई हो या बुराई हो, सब मुंह से ही कहा जाता, तो वाणी से ही होता है। और शरीर से इनके जितने किया गया कर्मों के द्वारा अनुसार उसको भोगना। अनासक्त भाव से सत्कर्म रत रहता है और वह मृत्यु के बाद सुखी रहता है, और वो संसारिक क्रियाओं को माया जाल में नहीं फंसता है। जो विक्रम निरत रहता है वह मनुष्य पार्षद हो जाता है। ये तो अध्याय 11 यहाँ पूरा हो रहा भक्तजन। और इसमें बोल रहे यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक जीव जिस शरीर में वास करता है, उसी में अपने शरीर से किया हुआ कर्म। तो इस शरीर में हमारे और आपके पास है मनुष्य शरीर। अगर जो हम पहले गलती किए हैं, तो वो पहले गलती का परिणाम हम लोग को इस जन्म में मिलेगी, और अभी से किया हुआ दूसरे जन्म तक ले जाएगी। इति श्री गरुड़ पुराण वार्षिकायाम नाम धर्म कांड ने अध्याय 11 संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान के सामने प्रश्न गरुड़ जी रखेंगे। 84 लाख योनियों में से मनुष्य के जन्म श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य और धर्म आचरण। भगवान बोलते दर्शन मनुष्य के हित एवं प्रेतत्व की विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया है। इस संसार में 84 लाख 8.4 मिलियन तरह का जीव जंतु है। वे अंडज, कोई अंडज से होता है, कोई स्वेदज से होता है, कोई उद्बीज से होता है, कोई जरायुज से कहा जाता है ना, कोई जल से होता है, कोई अंडे से होता है, पैर डालने से होता है, बीज से होता है। ऐसे ऐसे उपाय से जीव पैदा। 21 लाख योनियां अंडज माने जाते हैं। 21,210,000 योनियां अंडा से होते हैं। इसी प्रकार से क्रमश स्वेदज, उद्बीज तथा जरायुज योनियां विषयों से होता है, विषय में होता है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज कहा जाती है। वे सभी प्राणियों मनुष्यों की योनि में परम दुर्लभ है। सब से श्रेष्ठ मनुष्य। क्यों? 5 इंद्रियां युक्त व योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। रजक, चमर और नट, बंसखोर, मछुआरा, मेद तथा बिल ये 7 अनयज जाति मानी जाती है। तिच्छक और तुम्बु जाति भेद से अनेक प्रकार का जातियां हो जाती हैं। जीव को हजारों भेद है। आहार है, मैथुन है, निद्रा है, भय है और क्रोध है। ये कर्म सभी प्राणियों को पाए जाते हैं। जीव में क्या क्या होता है? आहार, भोजन करना ही है। दूसरा मैथुन, संबंध परिवार में। निद्रा यानी कि नींद आना है। भय, सभी में डर बना रहता है। क्रोध, सभी में क्रोध रहता है। तो ये सब प्राणियों में पाए जाते हैं अपने आप से।
किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। विवेक, लेकिन अच्छे विचार, अच्छे कर्म करने के सोच एक कम लोगों में रहती है, जिसके विवेक सभी में परम दुर्लभ है। दुर्लभ यानी मुश्किल है। एक पाद, दो पाद आदि के भेद से शरीर के संचरण में भी अनेक भेद प्राप्त हो जाते हैं, जिस देश में कृष्ण सार नामक मृग रहता है वह धर्म देश कहला जाता है। कृष्ण रंग का मृग रहता है या काले रंग का। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता नहीं निवास करते हैं, वहीं निवास करते हैं। और पंच महाभूतों की प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ लिखा है सब प्राणियों में ब्रह्मा आदि देवता वही निवास करते हैं। आगे सुनेंगे पंच महाभूतों में प्राणी, ये 5 जिससे शरीर बने हुए शरीर जो हमारे है, जो प्राणी हैं, वो प्राणियों में बुद्धि जीव सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धि जीव में से मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये कहा जाता है गरुड़ पुराण के धर्मकांड के 12वां अध्याय में। और स्वर्ग और मोक्ष को साधनभूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता है, निश्चित ही उसने अपने को ठग लिया है। मेरे संसार में जीवन मिली है, मनुष्य शरीर मिली है पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार भगवान की कृपा से, और अच्छे कर्म में नहीं लग पाए तो अपने आप के संगे हम भूल कर रहे हैं। निश्चित ही उसके अपने ठग लिए हैं। 100 का मलिन 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाभ की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति और वो राज्य की इच्छा करता है, जो राजा और वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है, जो चक्रवर्ती नरेश और वेदत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर भी ऊर्ध्व गति की कामना करता है, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती, इच्छाएं पूरा नहीं हो पाती है। तो एक से बढ़कर के एक हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती, एक कुछ प्राप्त हुई तो फिर इच्छाएं बढ़ जाती, यही मनुष्य का लक्ष्य होता है। देवतत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र तक बढ़ जाता है। कोई देवता भी बन जाता तो चाहता है कि इंद्र बन जाऊं, देवताओं का राजा बन जाऊं। तो द्वितीय पद प्राप्त होने के बाद में अभिलाषा फिर देवराज इंद्र पद की प्राप्त हो जाती है, फिर भी उसको तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त है उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति। तृष्णा यानी इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाए कि अब हमें जो और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, तो अपने आप से रास्ता खोल लेता है भगवान के धाम के लिए। इस संसार में जो प्राणी आत्मा को अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है ना, 5 इंद्रियां हैं। शब्द बोलने का, स्पर्श यानी कि छूने का, रूप यानी आँख से देखने का, रस यानी पान पीने के लिए, रस लेने के लिए जिह्वा का, और गंध यानी सूंघने का। ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 विषय है। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। जो इसके निधीन रहता है, यानी कि जो मन चाहे वही कर ले, जो जीव चाहे वही खा ले, और जो पीने के लिए खाने के लिए वही खा पी ले, जो जीव चाहता है वो तो कहाँ से सुखी रह पाएगा। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन, ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस एक विषयों को सेवन मारे जाते हैं। तो बता जाते कैसे हम अपने इच्छाएं को दबाएं और भगवत भगवत प्राप्ति कर सके, इस बात को यहाँ लिखा हुआ है। फिर जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों में इन 5 विषयों को सेवन करता है वह इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल अवस्था में अपने पिता माता का अधीन रहता है ना? अब बच्चा है छोटा, तो जैसे माँ पिताजी उसके जियाएंगे, उठाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे, वही से हिसाब से जिएगा। युवा अवस्था आने पर वह स्वीकार हो जाता, वह स्त्री का अधीन हो जाता, और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र आदि राम बहू से फंस जाता है। फिर बच्चे हो जाएंगे, पहले स्त्री के बस, पहले माँ पिताजी के अधीन, फिर बच्चे, फिर स्त्री का अधीन, फिर बच्चे हो जाएंगे। तो वहाँ वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं हो सकता। कभी अपने आत्मा को तो नहीं सुन पाएगा, दूसरे को सुन लेगा लेकिन आत्मा को नहीं।
लोहा और काष्ठ के बने हुए पाश के बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त का हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री के आदि मोह पाश बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। देखिए किसी और वस्तु को बना होता तो शायद उससे मुक्त हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य जिस रूप में बना है वो हमेशा स्त्री और पुत्र को अधीन रहता, जो चाहते हो उसी प्रकार से करता है। तो कहाँ से सुखी हो पाएगा? भगवान की भक्ति तो उसके दूर के बाद। पाप एक मनुष्य को करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग हो जाता है। यानी एक व्यक्ति कभी गलती करेगा तो उसका हिस्सा और लोगों को ही पड़ेगा। मतलब एक व्यक्ति एक जीव अगर जो लिखा हुआ है कि एक जीव अगर मांस खाता है, मनुष्य एक बार मांस खाता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ 8 लोगों को पाप लग जाता है। क्यों? जो जानवर को पाला होगा, जो काटे होंगे, जो हत्या करे होंगे, सफाई किए होंगे, तैयारी करेंगे, परोसे होंगे, पकाएंगे, परोसे होंगे, खाएंगे, ये सब के सब 8 लोग का पाप लग जाता है। करेंगे 1 लोग, लेकिन लग जाता पाप 8 लोगों को। तो पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसका फल का उपभोग और लोग बहुत से लोग हो जाती है। भोक्ता जो अलग हो जाता है, कर्ता दोष का भागी हो जाता है। तो जो भोग करा होगा, जो पाप स्वयं किए होंगे, वो क्या होगा, उनको अलग हो जाते हैं और दोष लग जाता है। और लोगों को, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान बता रहे कि भगवान की कृपा है कि हम लोग को जीव मात्र को मनुष्य शरीर मिली है, अच्छी बुद्धि मिली है, अच्छे कर्म करने के लिए, भागवत भक्ति प्राप्त करने के लिए। भी सुना रहा हूँ आपको 12वां अध्याय और गरुड़ पुराण के धर्म कांड से। इस मृत लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता, अकेला ही मरता है, अकेला ही पाप पुण्य को भोग करता है। बंधु बांधवों मरे हुए स्वजनों को शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी से ढेल की भांति फेंक करके पराई मुख हो जाते हैं। भाव बंधु शरीर व्यक्ति छोड़ता है तो लोग उससे फिर अलग हो जाते हैं। दाह संस्कार का धर्म और उसका अनुसरण करता है। प्राणी धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु शमशान में छूट जाते, शरीर अग्नि में लेती है। पाप पुण्य ही उसी जीवात्मा के साथ जाती है जो शरीर था तो शरीर कर्म किए। मृत शरीर मृत से काष्ठ लोडाष्टशितो हो बांधवाम विमुखाम यान्ति ही धर्म सात्युच गति ही ग्रस्वश्रता हम निरुतने हैं। शमशान मित्र बांधवा शरीर वाहिंद्रादिते सुप्रीत दुष्कृति व्रजेन शरीर वहीनाम दुग्धत्त पुण्यम पापम सहम सिततम। मनुष्य जो को भी शुभ और अशुभ कर्म पाप करता है वह स्वरत उसी का भोगता है। ये पक्षीराज जी, सूर्य अस्त जिसने याचकों को अपना धन नहीं देता है, वारना होता है, प्रातः होने पर उसका वह धन किसको हो जाएगा। तो भगवान बता रहे कि अपने धन कमाए हुए अच्छे कर्म में नहीं लगाओगे तो धन कहाँ जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा सा बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकार और कार्य में नहीं लगा जाता, वह श्रेष्ठ दान में नहीं जाता, उसका वह धन और रखता हुआ कौन सा मेरा भरता होता है। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। और मनुष्य श्रद्धापूत शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक को तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता है। धर्म से वह ही अर्थ और काम की प्राप्त कर लेता। धर्म और मोक्ष का प्रदायक अतः मनुष्य को धर्म को सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है। जो धन राशि नहीं किंचित अर्थात धन व्यवस्य रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम दान तथा श्रद्धा रहित बिना श्रद्धा के दान किया जाए अगर और होम करा जाए, दान किया जाए तथा असत्य कहा जाता है, ये गुरु जी उसका फल ना तो देने वाला को मिलता है, ना पर इस लोक में मिलेगा फल, ना परलोक में। तो इस श्लोक से आज का 12वां अध्याय हम पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ एक क्षण और रुकिए। शुभम वा यादि वा वपापम भूड युक्ते सर्वोत्तमानवाः यदन्तः
नस्ततामीमिते सूर्यं न दत्तं धनमार्चं न जाने तस्य तदित्तं प्रातं कस्यं भर्वयतेः रारीटितनं धन्ये तस्यं को मे भर्तां भविष्यति न दत्तद्विजमुखेयं परोपकारकृते तथा पूर्वजन्म कृतान् पुण्यलाग्यचितां बहु चलाय प्रकहं दत्तेशं परिज्ञाये धर्मार्थ दीयते धन्यं धनेन धार्यते धर्मः श्रद्धान्धपूतेन चेतसा श्रद्धार विरोहिते धर्मो नेत्रमुत्रो नेत्र नेहामुत्रों चल तत्फलम् धर्माच जायते हार्तो धर्मात् काम्यपिति जायते धर्म एवं पार्वगता तस्मार्त्यं समाचरणं श्रद्धेयस्य सार्ध्यं च धर्मः बहुभिर्यस्य विसिः अकिञ्चनां च मनुष्ये श्रद्धावन्ते दिवं गता आश्रादते हुतं दत्त तपस्सतं कृतं यायतः आसीद्यत्युचितं पक्षेण प्रेतं ये च यं तत्फल। इस श्लोक के साथ आज 12वां अध्याय पूरा हो रहा। ममता जी के प्रति हम लोग गरुड़ पुराण का पाठ लेकर के आपके बीच में धर्म कांड से पहुंच रहे। आज इस भाग को छोड़कर के विशुद्ध तथा सत्य कर्म का महिमा गुरु जी का पसंद रहेगा। कल का विषय पर कि देवश और इस भूलोक में किस कर्म को करने से प्राणियों को प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती है, कौन कौन कर्म से हम लोग कभी प्रेत नहीं बनेंगे, भगवान को प्राप्ति करने के लिए मार्ग सीख से खुल जाएगी। वो सब हम लोग कल के भाग में सुनेंगे। वह आप मुझसे सुने, भगवान वह आप मुझे सुनाएं, वो आप मुझे बताएं। ये बातें को हम लेकर के आपके बीच में कल पहुंचेंगे। आज ये 12वां अध्याय, आज 10वां पूरा किए थे हमने, 11वां पूरा किया और 12वां, ये 3 अध्याय लगभग आपके बीच में लाने के लिए हम लोग ला के लिए अवसर मिली। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वविदारं गगन सदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।